हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। हमारा टॉपिक है कि रसिया और यूक्रेन में विवाद क्या है। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, शीत युद्ध क्या है, साम्यवाद पूंजीवाद, शीत युद्ध, पुतिन के बारे में जानेंगे कि इस वर्तमान में जो भी परिघटना घट रही है इसका पीछे कारण क्या है। मेजर उद्देश्य जानेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है और रशिया का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले हम आइए जानते हैं, सबसे पहले हम इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसकी चर्चा हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से करते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही आपको पता है कि विश्व दो महाशक्तियों के बीच में बट गया था। उसमें एक थी अमेरिका और दूसरा था रशिया। तो रशिया का मेजर उद्देश्य क्या था कि रशिया साम्यवाद को प्रमोट करता था, और अमेरिका क्या है कि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था। अब साम्यवाद और पूंजीवाद क्या है ये तो आप जानते होंगे। तो इससे आगे बढ़कर हम आगे चलते हैं कि जो साम्यवादी गुट था ना रसिया वाला, वो जो कि जिसकी प्रतिक्रिया पूंजीवाद से थी उसकी प्रतिक्रिया को सहन नहीं कर पाया, अर्थात उसका मुकाबला नहीं कर पाया। इसी की वजह से 1991 में रसिया का विघटन हो गया। उसी समय ये यूक्रेन वगैरह देश बने थे। यूक्रेन ही नहीं, यूक्रेन के अलावा 15 देश, यूक्रेन इंक्लूडेड यूक्रेन 15 देश बने थे। तो वहीं पे उसी समय से ये इनका मामला चलता आ रहा है। और तो वर्तमान में क्या परिस्थितियाँ हुई हैं, वर्तमान परिस्थितियों से को जानने से पहले हम पिछली स्लाइड पे जाके ये देखते हैं कि आखिर पुतिन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। पहले बात तो यह बता दूं कि पुतिन पहले केजीबी, जो कि शीत युद्ध के समय यूएसएसआर, उसकी एक खुफिया एजेंसी हुआ करती थी। तो ये जर्मनी के अंदर पोस्टेड थे। तो वहाँ पे मतलब केजीबी के सहायक के रूप में कार्य करते थे ये। तो उसके बाद धीरे धीरे इसने केजीबी से इस्तीफा दे दिया और बाद में ये राजनीति में उतर गए। 1999 के अंदर ये प्रधानमंत्री बनी। प्रधानमंत्री वैसे रशिया में इसका मतलब है कि मतलब कोई कुछ खास पद नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री की तुलना उनके प्रधानमंत्री से नहीं की जा सकती। उनके राष्ट्रपति के समकक्ष हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री होता है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को वहाँ पे राष्ट्रपति रिकमेंड करता है, वही बिठाता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का कोई खास उद्देश्य है नहीं। उसके बाद इन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीते भी। उसके बाद लगातार 1936 तक ये प्रधानमंत्री रहेंगे। वर्तमान में तो है ही, संविधान में संशोधन करा के ये भी कर लिया अमेंडमेंट कि 2036 तक यही रहेंगे। तो ऐसा तो पुतिन का करेक्टर है, आपको बता दिया जाऊँ। दूसरी तरफ यूक्रेन के बारे में चर्चा करते हैं। तो यूक्रेन का क्या है कि मैटर, यूक्रेन वर्तमान में स्वतंत्र देश है एक। हालांकि इसके जो लोनास्क और डोनास्क जो क्षेत्र है ना, यूक्रेन के पूर्व में पड़ते हैं। इन क्षेत्रों पर अधिकतर रशिया का इंटरफेरेंस होता रहता है। सबसे पहले ये जानना होगा कि वहाँ पे जो लोनास्क और डोनास्क है ना, वहाँ पे स्लाव लोग रहते हैं। स्लाव लोग वो हैं जो कि मतलब रसिया के मूल निवासी, रसिया में मेजर पॉपुलेशन उन्हीं की है। तो स्लाव लोग रहते हैं। तो स्लाव लोगों के साथ यहाँ पे सौतेला व्यवहार यूक्रेन द्वारा भी किया जाता है। तो ये तो चलो एक मेजर उद्देश्य नहीं था कि स्लाव लोगों के साथ वहाँ पे यूक्रेन में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है तो यूक्रेन का इन्वेड कर दिया जाए रशिया के द्वारा। लेकिन इसके पीछे मेजर कारण ये था कि इससे पहले 2013 में भी वहाँ पे विक्टर नाम के एक व्यक्ति की यूक्रेन के राष्ट्रपति हुआ करते थे। वैसे यूक्रेन से रशिया को कोई खास दुश्मनी है नहीं। रशिया को दुश्मनी है नाटो से, यूरोपियन नेशंस से। रशिया नहीं चाहता है कि उसकी सीमा के अंदर कोई भी
नाटो देश एंट्री करी, वो अपने आसपास भी, अपनी देश की सीमा के आसपास भी किसी नाटो कंट्री को आने नहीं देना चाहता। तो 2013 में हुआ क्या था कि विक्टर नाम के व्यक्ति ने ईयू में शामिल होने की अपनी इच्छा जताई थी। तो वहाँ पे क्या है कि मतलब विक्टर को पुतिन ने समझा दिया कि जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या है कि जो यूक्रेन की जो जनता थी वो इस चीज़ के समर्थन में थी कि यूक्रेन ईयू में शामिल हो जाए। लेकिन पुतिन ये नहीं चाहते कि ईयू में शामिल हो, तो उन्होंने विक्टर पर डोरे डाल के उस समय तो यूक्रेन को ईयू में शामिल होने से बचा लिया। लेकिन वर्तमान में जो व्लादिमीर जेलेंस्की नाम के जो व्यक्ति हैं ना, उन्होंने इच्छा जताई कि नाटो में शामिल हो। इसी की वजह से उस पर आक्रमण हुआ है। पुतिन नहीं चाहते कि उसी आसपास नाटो देश की सेनाएं उपस्थित हो, इसी वजह से उन्होंने यूक्रेन पर इन्वेड किया है। तो मेजर उद्देश्य इसी का है कि मतलब वो नाटो में शामिल होने नहीं देना चाहता किसी भी परिस्थिति में यूक्रेन को। तो अब हम जानते हैं कि मतलब इसमें पश्चिमी देशों का क्या योगदान है। पश्चिमी देशों ने इससे पहले तो कहता है कि वो नाटो में शामिल कर लेंगे, लेकिन ऐन मौके पर आकर उन्होंने वो भी उनका साथ नहीं दिया यूक्रेन का, वैसे कहा जाए तो। हालांकि व्लादिमीर जेलेंस्की यूं का सपोर्ट करते हैं, उनको बधाई दे रहे हैं कि बधाई तो क्या धन्यवाद दे रहे हैं कि वो उनका सपोर्ट करें, लेकिन ऐसा कोई खास सपोर्ट है नहीं। वैसे अमेरिका का इसमें काफ़ी रोल। अमेरिका वैसे लड़ाने का काम जहाँ भी जाता है लड़ा देता है, उस पीछे हट जाता है। व्यापारिक देश है, व्यापार करता है, हथियारों का अच्छे से व्यापार करता है। जो भी लड़ता है उनको हथियार देता है, बाकी खुद शामिल वहीं होता है जिसका उनका मेजर इंटरेस्ट होता है, जिसे शामिल नहीं होता है वो। लेकिन जो भी हो, इसमें जान माल की हानि दोनों ही देशों को होगी। रशिया को प्रतिबंध का सामना करना पड़ेगा, स्विफ्ट से उसे पहले उतार दिया गया है। अनेक प्रतिबंध लगेंगे, देखते हैं आगे हालात क्या होते हैं रशिया की और यूक्रेन के भी, देखेंगे आगे क्या होता है। हालांकि अभी युद्ध थमा नहीं है, देखते हैं जो भी आगे होता है। धन्यवाद दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए। धन्यवाद।